नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, वर्ष 2014 में किस भारतीय खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, वर्ष 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील को तैरता हुआ द्वीप कहा जाता है? तो साथियों, तैरता हुआ द्वीप लोकटक झील को कहा जाता है। और साथियों, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, जलदूत ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वर्जित है? तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में जो है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वर्जित है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ? बर्मिंघम में। अगला प्रश्न है ये, माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे साथियों, माजुली द्वीप जो है असम राज्य में है। कहाँ? असम राज्य में। और साथियों, माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, घूमर नृत्य जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह असम राज्य से संबंधित है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, अगर मूल कर्तव्य पूछा जाए तो यह भारतीय संविधान के भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। अगला प्रश्न है ये, कन्नौज का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो साथियों, कन्नौज का युद्ध जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और साथियों, कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कब हुआ था? तो यह आपका 1540 ईस्वी में हुआ था। नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत किस भाग में है? तो मेरे प्यारे साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में। और साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात जिसे डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, यह आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो साथियों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान देश के संविधान से लिया गया है। कहां से? जापान से। कौन सा जल मारुद आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो साथियों, यह बेरिंग जल मारुद है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। द सेवन सीन्स ऑफ बीइंग मदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, द सेवन सीन्स ऑफ बीइंग मदर पुस्तक के लेखक जो हैं ताहिरा कश्यप खुराना है। कौन? ताहिरा कश्यप खुराना। साइना नेहवाल ओलंपिक में कांस्य पदक कब जीता था? तो साथियों, यह 2012 ईस्वी में जीती थी। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो साथियों, इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से।
हिंदी राजभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों हिंदी राजभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में है। किसमें? अनुच्छेद 343 में। मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह कालिदास है। कौन? कालिदास। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो साथियों नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। पोंगल महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों पोंगल महोत्सव जो है जनवरी माह में मनाया जाता है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। निशा गांधी नृत्य महोत्सव कहां पर होता है? तो साथियों निशा गांधी नृत्य महोत्सव जो है आपका केरल राज्य में होता है। कहां? केरल राज्य में। इदुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका पेरियार नदी पर स्थित है। और साथियों पेरियार नदी जो है आपका केरल की सबसे बड़ी नदी है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है? तो साथियों लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 3 में है। किसमें? अनुच्छेद 75 के खंड 3 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो साथियों पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। कब? 1784 ईस्वी में। अनुच्छेद 36 से 51 तक किस भाग में है? तो साथियों आप बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 तक किस भाग में है? तो साथियों यह भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में, जो कि इसमें आपका DPSP का वर्णन है। किसका? DPSP का, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, जो कि आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड के देश के संविधान से। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साथियों यह चिल्का झील है। कौन सी झील? चिल्का झील, जो कि ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और साथियों खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? तो साथियों यह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। लॉर्ड मेयो की हत्या किसने किया था? तो साथियों यह शेर अली आफरीदी ने किया था। RBI की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई थी? तो यह आपका हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। और साथियों RBI की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 में। बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 112 में है। किसमें? अनुच्छेद 112 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो साथियों यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर कहां पाबंदी लगाया गया है? तो साथियों यह दिल्ली NCR में पाबंदी लगाया गया है। कहां? दिल्ली NCR में। धौलावीरा हड़प्पा कालीन साइट को यूनेस्को में किस क्रमांक पर शामिल किया गया है? तो साथियों यह 40वें क्रमांक पर शामिल किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह 24 सितंबर 1873 ईस्वी में हुई थी। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह आपका ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फूले ने। रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया था? तो रजिया सुल्तान को गद्दी से 1240 ईस्वी में हटाया गया था। कब? 1240 ईस्वी में। उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साथियों इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है?
तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और साथियों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 3 में है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन है। किसका? मौलिक अधिकार का। वर्ष 2022 में किसने टेनिस से संन्यास ली है? तो साथियों आपको बताना है कि वर्ष 2022 में किसने टेनिस से संन्यास ली है? तो साथियों यह रोजर फेडरर ने ली है। किसने? रोजर फेडरर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कौन है? तो साथियों यह है अनंत वी नागेश्वरन है। कौन? अनंत वी नागेश्वरन। ए सुटेबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह विक्रम सेठ हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 ईस्वी में लागू हुई थी। मरियप्पन थंगवेलु का संबंध किस खेल से है? तो प्यारे साथियों मरियप्पन थंगवेलु का संबंध जो है पैरा हाई जंपिंग से है। किससे? पैरा हाई जंपिंग से। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 के विजेता शरद कमल किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो साथियों यह टेबल टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। बुलंद दरवाजा किस इमारत से लगी हुई है? तो मेरे प्यारे साथियों बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी इमारत में लगी हुई है। और साथियों फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में है। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में। और साथियों तमिलनाडु में ही थाईपुसम नामक त्योहार भी मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन? श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों यह अनाईमुड़ी है। दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो साथियों दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव 1993 ईस्वी में हुआ था। कब? 1993 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। वर्ष 1921 और 22 ईस्वी में केरल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो साथियों वर्ष 1921-22 ईस्वी में जो है केरला में मोपला विद्रोह हुआ था। राधा रेड्डी का संबंध किस लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश की है। केसर ए हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी? तो साथियों केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने त्याग किया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों यह जॉर्ज विटेट ने कराया था। किसने? जॉर्ज विटेट ने। कब करवाया था? तो 1911 ईस्वी में करवाया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। वर्ष 2022 में किसे ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है? तो साथियों वर्ष 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार जो है शरद कमल को मिला है। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो साथियों यह अलाउद्दीन बहमन शाह है। कौन? अलाउद्दीन बहमन शाह है। दिसंबर 2022 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन बना है? तो साथियों दिसंबर 2022 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। कौन? पीटी उषा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली कब मनाई जाती है? तो साथियों यह है फाल्गुन माह में मनाई जाती है। कब? फाल्गुन माह में। मून वॉक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों मून वॉक पुस्तक के लेखक माइकल जैक्सन हैं। हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की थी? तो साथियों हुमायूं ने दीन पनाह नामक
शहर की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1533 ईस्वी में की थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। ई शक्ति योजना किसके द्वारा चलाया गया था? तो साथियों ई शक्ति योजना आपका नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था। और साथियों नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वर्ष 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों यह मध्य प्रदेश में है। अब साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, अगर भंडार पूछा जाए तो उड़ीसा राज्य होगा, और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में होगा। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विंबलडन चैंपियन 2023 के विजेता कौन है? तो साथियों यह है कार्लोस अल्कराज हैं। वर्ष 2018 एशियाई खेल में भारत ने कुल कितना मेडल जीता था? तो साथियों यह है 69 मेडल जीता था। T20 विश्व कप 2022 के विजेता टीम कौन है? तो साथियों यह है इंग्लैंड है, और उप विजेता टीम पूछी जाए तो पाकिस्तान थी। अगला प्रश्न है ये, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितना स्वर्ण पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक 1 जीता था, सिल्वर पदक की बात की जाए तो 2, और ब्रोंज पदक की बात की जाए तो 4 ब्रोंज पदक जीता था भारत ने टोक्यो ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितना मीटर जैवलिन थ्रो करके पदक जीता था? तो साथियों यह है 89.94 मीटर जो है जैवलिन थ्रो करके पदक जीते थे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्यनारायण शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों यह पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो साथियों यह 17.72% है, और प्रजनन दर पूछा जाए तो प्रजनन दर 2.4% है। कितना? 2.4%। चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यह विजयालय ने किया था। ढीमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक के नृत्य शैली है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश की है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भांगड़ा कहाँ का है, भांगड़ा और गिद्दा, ये भांगड़ा और गिद्दा दोनों जो है पंजाब राज्य के लोक के नृत्य शैली है। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह केरल राज्य में मनाया जाता है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो यह आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुनिश्चित किया गया है? तो साथियों यह अनुच्छेद 39 की डी में सुनिश्चित किया गया है। हाल ही में किस शहर में पहली मेथनॉल बसों का अनावरण किया गया है? तो साथियों यह बेंगलुरु में किया गया है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।